welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 3 of English, and the name of the chapter is Tenali Raman the Second. Right? So let us read the chapter and know more about the story. It was cool, sunny autumn morning in the city of Vijayanagar. Right? तो ये बात है विजयनगर की एक सुबह की, जब बहुत ज्यादा ठंड थी. राइट. किंग कृष्ण देवार्या was on throne. There was peace in the kingdom and the markets were busy with shoppers as everyone was in a good mood. Right? कि उस टाइम थ्रोन पर यानी अपने सिंहासन पर कृष्ण देवार्या थे. राइट. और साथ ही उस समय किंगडम में यानी राज्य में बहुत ज्यादा शांति छाई हुई थी, और मार्केट में जो लोग हैं, जो शॉपर्स हैं, वो बहुत ज्यादा बिजी थे, क्योंकि सभी का मूड जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा था. A tall dusky man in a spotless white cotton dhoti and angavastram strolled out of his house. He walked slowly, looking about him with a slight smile as he headed towards the royal palace. तो अब एक अच्छा खासा टॉल डस्की आदमी जो है वो वाइट कलर की धोती में, राइट, वाइट कॉटन धोती में आया और अपने घर से बाहर निकला, और वो धीरे धीरे अपनी एक स्माइल के साथ किंगडम यानी कि रॉयल पैलेस, किंग के पास जाने लगा. The man went past an orchard of mango trees behind a nobleman's mansion, and then under a stone gateway that led to a narrow street. Right? कि जो वो आदमी था वो पास गया एक मैंगो ट्रीज के ऑर्चर्ड को, यानी कि एक आम के पेड़ का बाग, राइट, बिहाइंड अ नोबल मैन्स मेंशन, जो कि एक बहुत बड़े आदमी के घर के पीछे था, उसको पास करके. एंड देन अंडर अ स्टोन गेटवे दैट लेड टू अ नैरो स्ट्रीट, और उसके बाद वो एक गेटवे के नीचे से गुजरा, स्टोन गेटवे के नीचे से, जहां पर आगे जाकर एक नैरो स्ट्रीट है, यानी कि एक छोटी सड़क है. Just then he heard the high voices of children raised in a heated argument. और उसी के जस्ट बाद आवाजें आने लगी कुछ बच्चों की, जिनके बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट यानी बहस चल रही थी. राइट. Something in the excited chatter made him stop to listen. अब कुछ चीज थी, something in the excited chatter made him stop to listen. राइट. अब कुछ चीज थी जिसकी वजह से उसने वो सब चीजें सुननी बंद कर दी. It's my turn to play the king. अब one voice shouted. अब एक आवाज ने कहा कि अब ये मेरी बारी है कि मुझे किंग की तरह एक्ट करना है. You promised I'd be Krishna Devarya and you can be the soldier this time. कि तुमने प्रॉमिस किया था कि अब की बार मैं कृष्ण देवार्या बनूंगा और तुम मेरे सोल्जर्स बनोगे. राइट. There can I be Prime Minister Salova Timarsu instead. Another young voice protested. अब दूसरे बच्चे ने कहा कि तो फिर मैं तो प्राइम मिनिस्टर सलोवा तिमारसू बन सकता हूँ. राइट. I don't want to be a soldier or courtier. अब एक बच्चे ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं बनना कोई सोल्जर या कर्टियर वगैरह. राइट. They never have anything to say. कि उनके पास बोलने के लिए कभी कुछ नहीं होता है. Becoming even more curious, the man peered past the gateway and discovered a group of boys playing on the patch of grass. अब इस चीज की आवाजें सुनकर वो आदमी इतना ज्यादा उत्सुक हो गया कि वो वहां से गेटवे में से पास होकर गया, और उसने देखा कि वहां ग्रास पर कुछ बॉयज जो है वो ग्रुप में खेल रहे थे. A tall, skinny 12-year-old had decided he was going to be the king and was strutting about waving his thin arms. Right? कि एक टॉल यानी कि एक लंबा, स्किनी यानी पतला, एक 12 साल का बच्चा था. राइट. उसने डिसाइड किया कि वो किंग बनना चाहता है. राइट. वो किंग बनेगा एंड वॉज स्टर्टिंग अबाउट वेविंग हिज थिन आर्म्स, और वो अपने आर्म्स की मदद से ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि वो किंग ही है. Another boy stood before him with his arms crossed, looking stubborn.
insisting that he had to be the prime minister. अब एक और बच्चा वहां पर बैठा था, राइट, जिसने अपनी आर्म्स ऐसे करके क्रॉस करी हुई थी, और उसके बाद ही वॉज लुकिंग स्टबर्न, यानी जिद्दी लग रहा था, insisting that he had to be the prime minister, और उसकी जिद ये थी कि उसे प्राइम मिनिस्टर बनना है, राइट. Two smaller boys had already been made soldiers and given sticks as swords and were marching about looking important, right. कि दो छोटे छोटे बच्चे थे, had already been made soldiers, उनको soldiers बना दिया गया था, and had given sticks as swords, कि उनको sticks दे दी गई थी उनकी तलवार बनाकर, right. And were marching about looking important, और वो सभी मार्च यानी कि आगे चल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ important चीज ढूंढ रहे हो. They are playing to act and play, thought the man. This could be interesting. और उस मैन को लगा कि वो लोग एक्चुअली एक्ट कर रहे हैं खेल के दौरान, और उसे लगा कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, राइट. Then a plump boy with large bright eyes flicked back his long hair and said, उसके बाद एक एक बच्चा था, एक लड़का था जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, राइट. Flicked back his long hair and said, उसने अपने बालों को ऐसे पीछे किया, उसके बाल लंबे थे और उसने अपने बालों को पीछे किया और बोला, play any role you want as long as I am the royal court wittiest and cleverest man aham, राइट. उसने बोला कि तुम्हें जो रोल करना है वो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इस कोर्ट का सबसे रॉयल, सबसे विटिएस्ट और सबसे क्लेवरेस्ट यानी कि सबसे दिमागदार इंसान हूँ, राइट. ही क्लियर्ड हिज थ्रोट इम्पोर्टेंटली, तेनाली रामन ऑफ कोर्स, राइट. और उसने अपना थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया और ऑब्वियसली उसने बोला कि मैं ही हूँ तेनाली रामन. With a silent laugh, the man looked around, found a large boulder to sit on and settled down for the show. अब उसके बाद आदमी को ये सुनकर थोड़ी सी हंसी आई, पर उसने बिल्कुल आवाज नहीं करी. He had a laugh and वहां पर उसे एक लार्ज बोल्डर दिखा जिस पर वो बैठ गया बाकी का शो देखने के लिए. He realized that the boys were acting out a day in the royal court of Vijayanagar. राइट. उसको रियलाइज हुआ कि जो बॉयज हैं वो एक्ट कर रहे हैं आउट डे इन द रॉयल कोर्ट ऑफ विजयनगर, कि वो रॉयल कोर्ट का सीन क्रिएट कर रहे हैं विजयनगर का, राइट. अ सॉर्ट ऑफ throne had been created using an old broken table covered with a tattered piece of matting and a moth-eaten cushion, right. कि उन्होंने एक ब्रोकन टेबल है जिसको उन्होंने थ्रोन यानी कि सिंहासन की तरह यूज किया है, उसे सजा दिया है, राइट. उन्होंने उसे कवर किया है एक मैटिंग क्लॉथ से, और साथ ही एक मॉथ ईटन कुशन यानी कि एक कुशन है जो कि फटा हुआ है, राइट. उसको यूज करके उन्होंने किंग का जो थ्रोन है उसको सजाया है. Now the boy playing the king started up importantly to his makeshift throne, right? Clambered up and sat down. अब जो बॉय किंग बना हुआ था वो वहां पर बहुत आराम से गया इम्पोर्टेंटली, राइट. और उसके बाद वो वहां थ्रोन पर जंप करके बैठ गया. King sat cross-legged, wearing a wobbly crown made of bamboo and tinsel and carried a wooden sword, right? उसने अपने लेग्स को क्रॉस करके इस तरीके से बैठा, wearing a wobbly crown made of bamboo, जिसमें कि एक wobbly crown उसने बनाया था जो कि बैम्बू का बना हुआ था, राइट. और and tinsel and carried a wooden sword, और उसके पास एक wooden sword यानी कि लकड़ी की एक तलवार भी थी, right. Then the boys slaying Tenali and Minister Timarsu stood on each side of the throne and the others playing courtiers stood facing them. राइट. उसके बाद जो बॉय तेनाली राम और मिनिस्टर तिमारसू प्ले कर रहे थे वो एक दूसरे के बराबर बराबर खड़े हो गए थ्रोन के आसपास, राइट. एंड द अदर्स प्लेइंग courtiers stood facing them, और जो दूसरे लोग राज्य के courtiers यानी सेनापति बने थे वो लोग
वहां पर थ्रोन की तरफ फेस करके खड़े हो गए. With a royal wave of thin arm, the street side king yelled, "Soldiers, bring in the first case." और इसी के साथ जो वो पतला सा किंग बना हुआ था लड़का, उसने अपने हाथ फोल्ड किए और जोर से चिल्लाया कि जल्दी से सोल्जर्स पहला केस अंदर लेकर आया जाए. Led by the soldiers, a stocky boy came forward, gave a bow, and said doubtfully, "This is a real problem. Can you solve it, King? Or Your Majesty?" Right? अब उसी के बाद सोल्जर जो है एक बॉय को लेकर आए जो कि थोड़ा स्टॉकी बॉय था. राइट, वो अंदर आया और उसने अपना सिर ऐसे करके किंग के आगे झुकाया और डाउटफुली बोला. राइट, उसने डाउटफुली बोला कि यही है असली प्रॉब्लम, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं किंग? और किंग उसके मुंह से गलती से निकला तो उसने किंग को ठीक किया और बोला, योर मेजेस्टी. राइट, गो ऑन केसवा, कृष्णदेवा सेड इनकरेजिंगली. और कृष्णदेवार्य ने बोला कि ठीक है, तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओ. आई एम हेयर अबाउट द काउ, योर मेजेस्टी, केसवा बिगिन अनसर्टेनली. और केसवा ने बोला कि तो तब केसवा ने बोला कि मैं यहाँ पर एक काऊ के लिए आया हूँ. राइट, काऊ, व्हाट काऊ? आज द पजल्ड मिनिस्टर तिमारसो. अब जो मिनिस्टर था उसने बोला, काऊ? कौन सी काऊ? कैसी काऊ? राइट, हाँ, हिज काऊ इन आवर गार्डन चोइंग ऑल द पम्पकिंस. और उसने बोला कि इनकी जो गाय है वो रोज हमारे यार्ड में घुस जाती है और हमारे पम्पकिंस यानी जो हमारे कद्दू हैं उनको चबा जाती है, खा जाती है. व्हाट एल्स? केशवा लुक्ड इम्पेशेंट. अब उसने बोला, अच्छा और क्या प्रॉब्लम है? अब केशवा जो है वो सोचने लगा कि मैं क्या बोलूं. What cow? Whose garden? Pumpkins. Minister Tamarsu was now beginning to sound a bit like a parrot, and glancing at him, the king gave a quick shake of his head. Right? अब तिमारसु जो था वो ज्यादा स्मार्ट बन रहा था उस पॉइंट पे. उसने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, कौन सी काव है, कौन सा गार्डन है, कौन से पंपकिन है. राइट, अब तिमारसु जब ये सब चीजें बोल रहा था तो वो बिल्कुल एक रट्टू तोते की तरह लग रहा था कि किसी ने उसे सिखा पढ़ा के ये चीजें भेजी हैं कि वहां जाके ये पूछना. तो जैसे ही ये हुआ तो किंग ने अपनी गर्दन घुमाकर उसे एक लुक दिया. राइट, एक्सप्लेन योरसेल्फ माय मैन, कृष्णदेवा फ्रॉन्ड रिगली, वी डिड नॉट अंडरस्टैंड. अब कृष्णदेवा यानी कि जो किंग था उसने बहुत प्यार से बोला कि तुम क्या कहना चाहते हो, अपने आप अपनी बात को ढंग से समझाओ, हम तुम्हारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं. राइट, I mean my neighbor's cow getting into our garden. Kesava was finally getting his words into some kind of order. अब उसने बोला कि हमारे जो पड़ोसियों की गाय है वो हमारे गार्डन में आ जाती है. अब केशवा अपने वर्ड्स को लेकर थोड़ा क्लियर हो रहा था. Then, as he explained in more detail, the problem became clear. और उसके बाद जैसे ही केशवा ने ये सब चीजें डिटेल में बताई तो जो प्रॉब्लम थी वो साफ साफ अब समझ आ रही थी. The neighbor never kept his cow properly tied up, and the cow would break free and keep getting into the poor Keshwa's kitchen garden. Right? अब कि जो नेबर है वो कभी भी अपनी गाय को ढंग से बांध कर नहीं रखते हैं और वो जो गाय है वो फ्री होकर घूमती रहती है और हमारे किचन गार्डन में आ जाती है. राइट, it had chewed up the banana plant, stamped over the lime tree, and devastated the pumpkin patch. कि उस गाय ने हमारे जो बनाना प्लांट थे उनको भी खा लिया, stamped over the lime tree and devastated the pumpkin patch, कि जो हमारा pumpkin का जो खेत था उसको पूरा तहस नहस कर दिया है. His father had tried to stop it by building a bamboo fence, but the terrible cow just trampled over it and had now chewed up Keshwa's mother's precious roses and marigolds. कि केशवा ने बताया कि मेरे जो पापा हैं उन्होंने बैम्बू का कुछ बनाकर उसे रोकने की भी कोशिश की, पर वो काव इतनी ज्यादा जिद्दी थी कि वो उस बैम्बू को कूद कर आ गई. राइट, एंड नाउ च्यूड अप केशवा's mother's प्रीशियस रोजेस एंड मैरीगोल्ड्स. और अब उसने केशवा के जो मम्मी हैं उनके रोजेस और मैरीगोल्ड्स को भी चबा लिया है. राइट, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट केशवा? अब केशवा ने अब किंग ने पूछा कि मैं
इसके बारे में क्या कर सकता हूँ केशवा, मुझे बताओ। Krishnadevaraya frowned, asked the neighbor to tie up the animal properly and pay for the damages caused by his cow. अब केशवा ने बोला कि आप मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नेबर को समझाएं कि वो अपनी गाय को ढंग से बांध कर रखे और साथ ही जो नुकसान हमें हुआ है उसका पैसा हमें दे। केशवा looked back as solemnly and said, I can't. अब केशवा ने पीछे देखा और बोला कि अब बस और मुझसे नहीं होगा। Why not? Minister Timarsu sprang forward. Your king orders it. अब जो मिनिस्टर था तिमारसू, उसने बोला क्यों नहीं होगा, आपके किंग ने आपको ये ऑर्डर दिया है और आपको ये करना पड़ेगा। My neighbor is a wrestler. उसने बोला कि जो मेरा नेबर है वो एक रेसलर है, राइट? Krishnadeva looked around helplessly at his ring and bedraggled courtiers and asked a bit plaintively, what should Keshava do? Right? The watching man, forgetting about his errands of the morning, sat absorbed in the unfolding drama. Right? कि जो मैन उन्हें देख रहा था वो उनके बारे में भूल चुका था, errands of the morning. Right? कि वो जो आदमी उन्हें देख रहा था वो भूल चुका था कि वो किसी काम से जा रहा था, वो वहीं बैठकर अपना ड्रामा जो था उसको एंजॉय कर रहा था। The courtiers were coming up with impossible solutions. अब जो courtiers थे वो उठ उठ कर आ रहे थे और वो अनगिनत बेहिसाब जो solutions थे वो दिए जा रहे थे। Build a stone wall around the garden, one boy suggested. और अब एक आदमी ने सजेस्ट किया कि आप अपने गार्डन के आसपास स्टोन वॉल बना सकते हैं, राइट? हाँ, Keshava gave a dismissing shake of his head. You think my poor father has the money for fancy stone walls? अब उसने बोला, केशवा ने ऐसे रिप्लाई दिया, ओ प्लीज, क्या आपको लगता है मेरे जो पापा हैं वो इतने ज्यादा अमीर हैं कि वो एक फैंसी स्टोन वॉल वहां पर बनवाएंगे? He is just a potter. He is just a potter and he is still paying for the bamboo fence. कि वो सिर्फ एक पॉटर है मामूली से और वो अब भी बैम्बू फेंस के लिए पैसे दे रहे हैं जो कि गाय जो है वो ऑलरेडी तोड़ चुकी है, राइट? Then stop growing bananas and pumpkins, said a thin boy with no front teeth. अब एक बॉय था पतला सा जिसके आगे के दांत नहीं थे, उसने बोला तो फिर बनानास और पम्पकिंस को उगाना बंद कर दो, राइट? And then what will my अम्मा put in the सांबर? और उसने अब केशवा ने पूछा गुस्सा होके बहुत ज्यादा कि क्या उसके बाद फिर मेरी मम्मा सांबर में क्या डालेंगी? ग्रास, घास डालेंगी, राइट? The watching man, no longer able to stop himself, laughed aloud. अब जो आदमी उन्हें देख रहा था अब वो कंट्रोल नहीं कर पाया और वो ये सब देखकर हंसने लगा। 6 pairs of astonished eyes swirled to stare him. Right? अब उसके बाद जो वहां पर बच्चे थे वो उसे अब घूरने लगे कि आदमी पता नहीं क्यों हमारी बातों को सुनकर हंस रहा है। Forgive me, boys, the man muttered. I hope you don't mind watching me play and listening to your problem. It is so funny. I mean, it's very interesting. और अब जो आदमी था उसने बोला कि सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दो, राइट? पर उसने बोला कि मुझे लगता है कि तुम्हें कोई इशू नहीं है अगर मैं तुम्हारा मैच जो है उसको उसका जो प्ले है तुम्हारा मैं उसको देखूं, राइट? और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सुनूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फनी है। और उसने अपने आप को ठीक किया, नहीं नहीं फनी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट? यू आर मोस्ट वेलकम सर, द हाफ साइज तेनाली रामा स्पोक फॉर द फर्स्ट टाइम। और जो तेनाली रामा था अपने से आधे साइज का, उसने पहली बार कुछ बोला और उसने उस आदमी का वेलकम किया कि हाँ बिल्कुल आप हमारा प्ले देख सकते हैं। Waving a pudgy hand, maybe you can suggest a solution to my friend Keshwa's problem. और उसने बोला कि शायद आप किसी फ्रेंड मेरे के जो केशवा फ्रेंड है उसको आप कोई सॉल्यूशन दे सके, आप उसको कोई सुझाव उसकी प्रॉब्लम का बता सके। Well, the man stretched his chin thoughtfully. Keshwa could send in his goods to wreck his neighbor's garden as revenge. अब उसने बोला
अब उस आदमी ने सोचा, अपनी ऐसे चिन को ऐसे खुजाया और बोला कि तो फिर हम एक काम कर सकते हैं कि केशवा जो है वो अपनी गोट्स उनके डेक में भेज सकता है, ताकि उनका गार्डन भी खराब हो जाए और केशवा को अपना बदला मिल जाएगा। केशवा रोल्ड हिज आईज इन प्योर डिस्गस्ट। अब केशवा ने अपनी आईज जो है वो मतलब ऐसे करके घुमा दी गुस्से में, क्योंकि उसे वो सेटिस्फाई इन सजेशन नहीं लगा था। Oh Lord Shiva, help me. You think my puny little goats have the courage to enter a garden guarded by a wrestler and his huge cow? अब उसने बोला कि ओ भगवान शिव, प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्या आपको लगता है कि मेरी जो छोटी छोटी ये प्यारी प्यारी गोट्स हैं, इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये उस आदमी के गार्डन में जाएं जो कि एक रेसलर है, और वो भी उसकी बड़ी बड़ी काउस के आगे? Then the man suggested apologetically, maybe next time you could tie the cow to your fence and let it go back. अब उसने बोला कि अच्छा, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि तुम अगली बार जो काव है उसको बांध देना अपने फेंस में, राइट, ताकि वो वापस जा ही ना पाए, राइट। द चबी तेनाली shook his The chubby Tenali shook his tousled head. You are again forgetting the wrestler. अब जो चबी तेनाली था उसने बोला कि अच्छा, अब आप दोबारा से रेसलर को भूल रहे हैं। He'll come and beat up both Keshava and his father. उसने बोला कि जो रेसलर है वो वापस आएगा और इन दोनों को पीटेगा, केशवा को भी और उसके पापा को भी। And केशवा gave a vigorous nod in agreement. और केशवा ने एक vigorous यानी कि दुखद होते हुए उसने हाँ बोला, राइट। Then तेनाली give a patient sigh. और उसके बाद तेलानी ने उसे एक पेशेंट यानी कि चैन की सांस दी। It looks like only I, Tenali Raman, can solve the problem. You can all the courtiers ask together. अब तेनाली रामन ने एक चैन की सांस ली और बोला कि अब मुझे लगता है कि इस मुश्किल प्रॉब्लम को मैं ही सुलझा सकता हूँ। और सभी courtiers ने उसकी तरफ देखकर पूछा कि अच्छा, क्या तुम सच में ये कर सकते हो? Let's hear then it then. Saliva Timurasa crossed his arms and glared at his friend. अब जो मिनिस्टर बना हुआ था उसने बोला कि चलो ठीक है, हम भी सुनते हैं कि तुम कैसे ये कर सकते हो। उसने अपनी आर्म्स ऐसे क्लोज करी और अपने उस तेनाली रमन फ्रेंड की तरफ देखने लगा। It's pretty simple really. Tenali sighed even more importantly, and then turning to Keshava asked, what do you like more, Keshava? Pumpkin or payasam? Right? अब तेनाली ने बोला कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तेनाली जो है अब वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, लाइक साइड इवन मोर इम्पोर्टेंटली, अब उसने और ज्यादा चैन की सांस ली और उसके बाद वो केशवा के पास गया और केशवा से जाकर उसने पूछा कि तुम्हें ज्यादा क्या पसंद है, पंपकिन या फिर पायसम, राइट। पायसम ऑफ कोर्स, केशवा सेड प्रॉम्प्टली। अब केशवा ने बहुत प्यार से बोला, बहुत जल्दी बोला, इंस्टेंट आंसर दिया और बोला कि मुझे पायसम ज्यादा पसंद है। The next time the cow is busy chewing the banana plants or the pumpkin wine, get a pot and quickly milk her, right? अब उसने बोला कि तो फिर टाइम है कि हम काव को बिजी करें बनाना प्लांट्स को चबाने में या फिर पंपकिन वाइन को। अब उसने बोला कि जल्दी से एक पॉट लेकर आओ और उसमें दूध डालो जल्दी से। Give the milk to your mother to make payasam or sell it in the bazaar to buy some pumpkins. और उसने बोला कि वो दूध या तो अपनी मम्मा को दे देना ताकि वो पायसम बना सके, या फिर उसे बाजार में बेच देना ताकि तुम कुछ pumpkins खरीद सको। Do this every time the cow enters your kitchen garden. और ये तुम हर टाइम करना जब भी वो काव तुम्हारे किचन गार्डन में आए। Keshava gave a vigorous nod. I could do that. I am very good at milking cows and goats. और उसने बोल केशवा ने एक विगरस नोट दिया, सस्पेंस वाला नोट दिया कि ठीक है, मैं कर तो दूंगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ इन सब चीजों में। Then when the wrestler finds that someone is milking his cow, he'll tie her up with a thick rope and make sure she stays at home. Tenali Raman shrugged.
disdainfully. Quite simple really, don't you think? अब उसने बोला कि अगर कोई देखेगा कि वो कोई और उसकी गाय का जो दूध है वो निकाल रहा है, तो वो अपनी गाय को तुरंत एक मोटी सी रस्सी से बांध देगा अपने घर के पास। तेनालीरामन ने बोला कि क्या तुम्हें ये बिल्कुल सिंपल नहीं लगता है? Ah, a satisfied sigh floated across the court, and everyone, even the king and prime minister, clapped loudly as Tenali took a deep bow. और इसी के बाद सभी लोग उसके इस आंसर से सेटिस्फाइड हो गए। लगभग प्राइम मिनिस्टर, किंग सभी ने खड़े होकर उसके आगे अपना सिर झुकाया। राइट, द प्रॉब्लम हैड बीन फाइनली सॉल्व्ड, और जो प्रॉब्लम थी वो इस तरीके से सॉल्व हो गई। द मैन गॉट अप, walked up to Tenali and bowed low. Yes, you are truly as clever as the other Tenali Raman, and I feel you deserve this for solving such a vexing problem. और अब जो आदमी उनका शो देख रहा था वहां बैठकर, वो उसके पास उठकर गया और उससे बोला कि हाँ, तुम सच में बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, बिल्कुल तेनाली रमन की तरह, और मुझे लगता है कि तुम्हें ये मिलना चाहिए क्योंकि तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। He handed the grimming boy a silver coin. This is for all of you to spend in the bazaar. Right? और उसने वो ग्रिमिंग जो बॉय था उसको एक सिल्वर कॉइन गिफ्ट में दिया। राइट, और उसने बोला कि ये तुम्हारे लिए है ताकि तुम सब इसे बाजार में खर्च कर सको और एंजॉय कर सको। Leaving behind an exciting bunch of boys planning what to buy, what their sudden earnings, the real Tenali Ram walked away. Right? और इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए, उन बॉयज़ को पीछे छोड़ते हुए जो कि डिसाइड कर रहे थे कि वो लोग क्या करेंगे इन अर्निंग्स का, वो लोग क्या कैसे पैसे को खर्च करेंगे, क्या खरीदेंगे, द रियल तेनाली रमन वॉकड अवे, यानी कि जो तेनाली रमन था वो वहां से चला गया। दैट मीन्स द पर्सन हु वाज वाचिंग देम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॉर्निंग, ही वाज वाचिंग द प्ले, लाफिंग ओवर देयर, ही वाज ओनली द रियल तेनाली रमन। राइट, turning a corner, he stopped and laughed aloud in sheer delight. और जैसे ही वो कॉर्नर के पास पहुंचा, वो वहां पर रुका और जोर जोर से हंसने लगा। Well, Tenali, he said to himself, you thought you were so clever, but a little boy has beaten you. अब तेनाली ने अपने आप से बोला कि तुझे लग रहा था कि तुम सबसे ज्यादा समझदार हो, बुद्धिमान हो, पर देखो आज तुम्हें एक छोटे से बच्चे ने भी मात दे दी। Then Tenali Raman buried towards the palace. King Krishnadevarya and Prime Minister Saluva Timirasu would love this story. और तेनाली रामा अब जल्दी से पैलेस की तरफ गया और उसने सोचा कि ये जो किंग है कृष्णदेवार्या और प्राइम मिनिस्टर सलुवा तिमिरुसु, उन्हें ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। राइट, सो दिस वाज द स्टोरी which was written by Subhadra Sen Gupta. Right? So that was all from my side. I hope you all enjoyed it. Thank you so much and have a great day ahead.